और इस बार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं, गुंजन जुड़ गई हैं दुधेश्वर मंदिर से, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गौरी शंकर टेम्पल से, साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे साथ, सुमित्रा जी जुड़े हुए हैं और ये भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सुमित्रा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आज का दिन देखिए बहुत विशेष है। एक तो 7वां सोमवार है, नागपंचमी का भी आज दिन पड़ रहा है। क्या कुछ उपाय करें हम, कैसे व्रत करें, कैसे खुश करने की कोशिश करें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम समझे तो? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊँगी कि सर्पों की पूजा हम कर क्यों रहे हैं? जी। विशेषतः हम सर्पों की पूजा करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे संतान की सुरक्षा हो। तो हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं जिसमें बताया गया है बृहद पराशर होरा शास्त्र हमारी गीता ही है मान लेते हैं। तो उसमें बताया गया है कि पूर्व जन्म श्राप देवोत्तरध्याय इस अध्याय में ये बताया गया है कि अगर आपने पिछले जन्म में कभी अगर साँप को मारा है या साँप को कोई आपने कष्ट पहुँचाई है, तो आपके जीवन में कहीं न कहीं संतान हानि या संतान से संबंधित समस्याएँ आएँगी। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं या तो उनके बच्चे नहीं होते हैं या बच्चे होते हैं तो कम आयु में गुज़र जाते हैं। जी। तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनके संतान की सुरक्षा हो, तो उनके लिए ये विशेष महत्वपूर्ण समय है। सिर्फ इस समय संतान उन्हें सुरक्षा चाहिए के लिए सुमित्रा जी है या संतान प्राप्ति के लिए भी होने के करा लिए भी किया जा सकता है? दोनों दोनों के लिए जी। दोनों के लिए। अगर इसको हम मेडिकली भी अगर कनेक्ट करें तो आप समझ सकते हैं कि राहु जो हमारे जन्म पत्रिका में अगर अफेक्टेड है तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमने पिछले जन्म में सर्पों से रिलेटेड कोई समस्याएँ की है या कोई हमने दोष किया है। और राहु हमारे उन ऑर्गन से रिलेटेड है जो कि सर्पेंटाइन है मतलब साँप के आकार में। उसमें से एक है समझ लीजिए फैलोपियन ट्यूब, हमारा इंटेस्टाइन। तो महिलाओं में अगर फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड कोई समस्याएँ होती हैं तो आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कम समस्याएँ आती है। तो जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब रिलेटेड समस्याएँ हैं या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बार-बार अबॉर्शन हो रहा है, बच्चे गर्भ में आते हैं और टिकते नहीं, उन सब के लिए आज बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। दूसरी बात हमारे इतने सारे संवाददाता तो पहुँच गए मंदिर पर, हम तो हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। तो वो क्या करें, वो फ़ोटो लें, नाग और नाग देवता की फ़ोटो लें, उस फ़ोटो की उन्हें पूजा करनी है विधिवत। उस पूजा में उन्हें क्या करना होगा, दुर्वा, कुशा, फूल, अक्षत, जल, दूध, खीर या सेवई से उसकी पूजा करनी है और जो जी। हमारे 8 जो नाग हैं, अष्ट नागों का नाम उच्चारण करना है। इसको करके अगर हम इस पूजा को करते हैं, तो हमें विशेष फल तो प्राप्त होगा ही। और अगर एक और बात भी बताऊँ कि श सोमवार भी है, सावन भी है, मंडे भी है, तो और इसकी ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है हम जानते सुमित्रा जी, व्रत हैं। भी शिव किया जी जाता तो है क्या? कामनाओं की अगर पूर्ति हम के लिए ही बैठे हैं। वैवाहिक दृष्टि से देखें तो विवाह के भी संयोग बनते हैं क्या? ज़्यादातर तो संतान के बनते विवाह के लिए तो लोग करते हैं शिव जी की पूजा जी। आराधना, तो जिन्होंने अभी तक ये 6 सोमवार छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, आज कम से कम आप ज़रूर किसी न किसी शिवालय जाएँ, शिव मंदिर जाएँ, जल चढ़ाएँ। अगर आपके लिए संभव हो तो पंचामृत अवश्य चढ़ाएँ। हो सके तो 108 बार शिव के नाम का ही जाप कर लें, महामृत्युंजय मंत्र बोल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं बोल सके तो कम से कम शिव जी के नाम 108 बार बोलकर आप उस जल को या पंचामृत को चढ़ाएँ। एक विशेष बात और बोलना चाहूँगी जी। कि आप देखेंगे कि जो हम जब शिव जी की जब आराधना करते हैं तो जैसे रुद्र हृदय उपनिषद जो हमारा जो किताब है उसमें बताया गया है कि रुद्र खुद ही देवताओं की आत्मा है। और देवताएँ भी रुद्र की आत्मा है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में शिव तत्व को बढ़ाना और हम चाहते हैं शिव हमारे साथ रहें और हमारे दुखों का नाश हो, जीवन में से कलेश जाए, जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, बच्चे शिक्षा में जो रुकावट है वो ठीक हो जाए और बाधा स्पेशली मैं बिल्कुल, बोलना बिल्कुल चाहती हूँ सुमित्रा जी। संतान से संबंधित जो बाधा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज शिव की भी आराधना करें और नाग देवता की बिल्कुल जाने ना दें आज जी, मौका। जी, जी। सुमित्रा जी, आपसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, संक्षिप्त में अगर आप समझा सकें, किस प्रकार का हमको तांबे कैसे की किस जगह प्रकार। जी। तांबे की जगह जी। जी, पीतल के मैं मैं ये ये बोलना बोलना चाहूँगी जैसा कि इन्होंने भी बताया कि हम मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। हम जितने भी अगर दुर्गा सप्तशती बोले या जो जितने भी पाठ अगर हम पढ़ते हैं उसमें आप देखिएगा एक मानसिक पूजा होती है। हम मन से बोलते हैं जब भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना ध्यान करिए कि आप भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं। तो ये जो मन से जो हम ध्यान करते हैं, पूरी मूल बात है कि भगवान से अपने सोल को कनेक्ट करने की। तो जब हम कनेक्ट करने की बात करते हैं तो अगर हम अपने चित्त को सब जगह से हटाकर मन और मानसिक रूप से केंद्रित करते हैं तो हमारे बात उन तक पहुँचती है, मैसेज उन तक पहुँचता है। तो
कुल मिलाकर हमारी अपनी ऊर्जा है जो हमें सुमित्रा बहुत जी, सारी संक्षिप्त ऐसी में एक और स्फूर्ति देती है अगर आप जिससे हम बिल्कुल संक्षिप्त में बता सकें हमारे भक्तों के लिए कि आपने कहा था या कि देखिए भगवान अगर हम सर्प की बात करें तो ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस प्रकार की सुरक्षा की बिल्कुल। अपेक्षा करें हम? क्या धन संपत्ति की? नहीं, अगर हम इसमें सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा होती है संतान की, बच्चों की। क्योंकि मूलभूत पूरा अगर हम सर्प की पूजा की बात करते हैं तो हमारे जितने पौराणिक स्क्रिप्चर्स है उसमें तो आप देखेंगे तो हम इनकी पूजा करते हैं सिर्फ संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की आयु की वृद्धि के लिए और गर्भ में संतान की मृत्यु ना हो या अल्प आयु में संतान की तो देखिए, मृत्यु ना हो। संतान तो सुरक्षा के लिए आपको माताएं हाँ, विशेषकर भगवान नाग की पूजा करना है। बहुत शुक्रिया प्रतीक जी और सुमित्रा जी आपका। फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल